इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएच प्रॉब्लम से रिलेटेड नीट पीवाईक्यू। नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पीएच से रिलेटेड आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, आज हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। तो आपके सामने सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच। पूछा है हाईएस्ट पीएच। तो आपके पास 4 तरह के सॉल्ट दे रखे हैं। अगर हम लोग इन चारों को ध्यान से देखें तो जो KCl है आपका वो KOH और HCl से मिलके बना होगा। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा वाला जो सॉल्ट है वो है NaCl जो कि बना होगा NaOH और HCl से। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, वाटर ऐड करना है और वाटर ऐड करके इनको ब्रेक करके देखना होता है। तो इन चारों मॉलिक्यूल को जब हम लोग चारों सॉल्ट को ब्रेक करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किससे बने हैं। तो हमारे जो NaOH और HCl हैं वो भी हमारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होना नहीं है। इन दोनों में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग से बने हैं। फिर बाकी दो हम अगर देखें तो वो हैं Na2CO3 और एक और हैं कॉपर सल्फेट। अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमें मिलेंगे NaOH, मतलब ये NaOH और H2CO3 से मिलके बना होगा, जो कि इन दोनों में से NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस और H2CO3 इज वीक एसिड। ठीक है। और जो दूसरा है कॉपर सल्फेट वो बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड से और H2SO4 से। तो H2SO4 हम सभी जानते हैं क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस। तो अब ये वीक एसिड और वीक बेस वाले जो फॉर्मूला हमको पता है पीएच के, हम लोग सिंपली लगा सकते हैं 7, क्योंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए प्लस लगता है हाफ pKa प्लस हाफ log C, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सॉल्ट के लिए फॉर्मूला होता है 7, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है तो 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C। अब C की चाहे कोई भी वैल्यू हो, pKa और pKb भी कोई भी वैल्यू हो, आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे दोनों ही ऐड हो रहे हैं। तो ये वाली जो pH है वो 7 से ज़्यादा ही होगी, ग्रेटर देन 7 हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए जो pH आएगी वो pH 7 से ज़्यादा ही होगी। ये ऊपर वाले जो दोनों थे KCl और NaCl, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, तो फिर इनका जो pH आता है वो आता है एग्जैक्टली 7। तो इन दोनों का तो 7 है और इसका हम कह सकते हैं कि 7 से तो ज़्यादा ही होगा। और कॉपर सल्फेट जो है वो वीक बेस से बना है, तो उसके फॉर्मूला को यहाँ राइट साइड में नीचे कॉर्नर पे मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए 7 माइनस हाफ pKb माइनस हाफ log C, मतलब कुछ ना कुछ माइनस होना ही है, तो 7 से तो कम ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर सल्फेट विल बी लेस देन 7। सो आपका आंसर क्या है, हाईएस्ट pH विल बी फॉर Na2CO3। अगला सवाल जो है हमारे सामने वो है, pH ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ 2 मोल। अच्छा, 2 तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं, दोनों की अलग अलग pH निकाल लेते हैं। पहले हम लोग कर लेते हैं A को। तो A में आपको H2SO4 गिवन है और आपको गिवन है HNO3, दोनों ही एसिड है। टोटल वॉल्यूम इन्होंने दे रखा है 10 लीटर्स। ठीक है। तो 2 मोल्स यहाँ से हमको H2SO4 गिवन है और 1 मोल हमको HNO3 गिवन है। और हमें ये साफ पता है कि जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तब हम हमेशा n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। H2SO4 हमको 2H प्लस देगा, तो टोटल H प्लस कितने मिलेंगे, 4 मोल्स H प्लस, और यहाँ से कितने मिलेंगे, 1 मोल H प्लस। तो टोटल H प्लस कितने हो गए, 5 मोल H प्लस। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 5 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम दैट इज़ 10 लीटर्स। टोटल वॉल्यूम इज़ 10 लीटर। तो अब नेगेटिव लॉग ऑफ pH अगर आपको निकालना है तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस करना पड़ेगा, और नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस में हम लोग यहाँ लिखेंगे 5/10। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग, माइनस बाहर रहने देते हैं, माइनस लॉग, अब ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10 को माइनस लॉग 5 और लॉग 10। ठीक है, माइनस बार है ही। log 5 की वैल्यू होती है 0.69 और log 10 की वैल्यू होती है 1। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस का 0.69 प्लस का 1 माइनस 0.69, ओके 1 माइनस 0.69, सो pH विल बी 0.31 फॉर ए का आंसर क्या है 0.31। अब बी को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बी जो है हमारा वो है 4 ग्राम NaOH और 5.6 ग्राम KOH। KOH का मोलर मास होता है 56, जो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे मोल निकालने के लिए जो गिवन वेट है उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों को मैंने जब मोलिकुलर वेट से डिवाइड किया तो मुझे दोनों जगह से 1/10 और 1/10 मिला है, और दोनों ही OH हैं। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि OH टोटल OH के मोल्स कितने हो जाएंगे 2/10 मोल्स, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। अब हम अगर POH निकालें पहले, तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस अगर हम लोग लिखें हैं तो हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज 2/10, और यहाँ पे साफ दिख रहा है लॉग माइनस लॉग 10 होगा और एक माइनस लॉग 2, तो log 10 जो है वो नीचे है, ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो 1 माइनस 0.30 दैट इज 0.7 will be the pH of this POH of this basic solution. So the pH of this solution will be 14 minus 0.7 that is 13.3. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको मिला है एक एसिड है और एक बेस है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली दोनों को माइनस करना होगा। हम ये देखेंगे कि कौन कितना H दे रहा है, कौन कितना OH दे रहा है। तो आपको तरीका बताया है, जो भी वॉल्यूम दे रखा है और जो भी कंसनट्रेशन दे रखा है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। NaOH 6 लीटर है और 0.1 m कंसनट्रेशन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और 8 बोले तो 0.8 क्या H प्लस, और यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.6 क्या मिलेगा OH माइनस, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन में बचेंगे 0.2 H प्लस। लेकिन अगर आपको पूछे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, यहाँ पे मैं मिली मोल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मोल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो हमको लीटर में दे रखा है, ठीक है। तो मोलैरिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम इन लीटर्स तो हमको मिल जाते हैं मोल्स, और अब आप वापस इसको डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा मोलैरिटी। तो मैं वापस टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, उसको डिवाइड किया तो हमको मिला 2/100, दिस इज़ द H प्लस। अब अगर pH निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस अगर मैं करूँ तो क्या लिखूँगा, माइनस लॉग 2/100, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस बाहर ही है, log 2 माइनस लॉग 100 ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.30 10 होती है पर अप्रॉक्स करें 0.30 माइनस लॉग 100 इज़ 2, log 10 इज़ 1, log 100 इज़ 2, log 1000 इज़ 3, log 10,000 इज़ 4, जितने जीरो उतना पॉजिटिव वैल्यू में हम लिख सकते हैं। ये तो आपको log की वैल्यू ध्यान ही होगी, और इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो हमें मिलेगा 0.30 प्लस का 2 माइनस 0.30, सो इट विल बी 1.7। दिस इज़ द pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैलकुलेट द pH ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। यहाँ पे भी 2 दे रखे हैं तो हम 2 पार्ट कर देते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ए में हमको मिला है HNO3 और HCl, दोनों ही एसिड है। ये है 100 इंटू 0.1 और ये वाला दिया है 900 इंटू 0.1, तो पॉइंट हटा के 10 तो हमें मिलेगा 10 मिलीमोल्स। अब मैं वर्ड यूज़ करूँगा मिलीमोल्स, क्योंकि हमको ml में सॉल्यूशन दिया है और यहाँ पे मिलेगा 90, तो टोटल H प्लस कितने हुए 100 मिलीमोल्स। क्या कह सकते हैं 100 मिलीमोल्स, 100 मिलीमोल्स। और H प्लस का कंसंट्रेशन अगर पूछा जाए तो 100 मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यहाँ से आ गया है 900 प्लस 100 दैट इज़ 1000। क्वेश्चन में लिखा है 900 और 100 दैट इज़ 1000, सो दिस इज़ 1/10। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 1/10, 10 ऊपर जाएगा 10 पावर -1,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है 1। द pH ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज 1। अब जो B है उसमें आपको गिवन है इक्वल वॉल्यूम, बोल रहा है इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया है, ये सारे एसिड है, तो हमको क्या करना है, V मान लेते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए ये तो हो गया था हमारा, यहाँ से करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं HCl, ये लिख रहा हूँ मैं H2SO4, और ये लिख रहा हूँ मैं HClO4। अब आपको ध्यान ये रखना है कि H2SO4 जो है वो 2H देता है, HCl 0.2V, वॉल्यूम हमें पता नहीं है इसलिए, तो ये देगा 0.2 क्यों कह रहा हूँ, 0.1 m H2SO4 है, तो ये 2 देगा ना, तो डबल कर दिया मैंने उसको, और V, और ये कितना है लास्ट 0.2 m HClO4, तो 0.2 इंटू V। ओके, इन सबको सम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल H प्लस के मोल्स आ जाएंगे 0.6 V। बट कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम। अब तीनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं, तो V प्लस V दैट इज़ 3V, तो 0.6 V अपॉन 3V, दिस इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। सो वी कैन राइट इट एज V से V तो कैंसिल हो ही जाएगा, और 0.2। तो अब अगर आपको pH लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो आप लिख सकते हैं माइनस लॉग 0.2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 0.2 की वैल्यू आपको पता ही है, इसको मैं माइनस बाहर रख रहा हूँ, log 2 माइनस log 10, क्योंकि 2/10 लिख सकते हैं ना इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, माइनस log 2/10। 2/10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 2 माइनस log 10, यही पहले जो आया था वही आ जाएगा, माइनस अंदर ले लें, log 2 की वैल्यू 0.30, माइनस माइनस प्लस, log 10 की वैल्यू 1 माइनस 0.30 दैट इज़ 0.7। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द OH माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml 0.05 m HCl एंड 30 ml 0.01 m BOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो है हमारा HCl और एक है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपको दोनों का 20 ml, इसका 20 ml और 0.05 लिख सकते हैं हम इसको, और ये है 30 ml, और साथ में इसको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 0.1, 10 लिखो 1 लिखो एक ही बात है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये 100, ये 25, 5 टाइम्स 5 5 1 H प्लस यहाँ से मिलेगा। अब इसको हम 2 से पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ से 2 OH मिलने वाले हैं। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये गलती सबसे ज़्यादा होती है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से पॉइंट हटा के, तो 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 OH माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 OH माइनस हमारे सॉल्यूशन में बच जाएंगे। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 30 + 20 दैट इज़ 50, इसका मतलब 0.1। तो आपका आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड हमने मिक्स किए हैं और तीनों का pH दे रखा है 3, 4 एंड 5। व्हाट विल बी द H प्लस कंसनट्रेशन इन द मिक्सचर। अब कंसनट्रेशन पूछ रहा है और तीनों का इक्वल वॉल्यूम है, तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन है जिनकी pH हमको दे रखी है, एक की 3 है, एक की 4 है और एक की 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी pH है, तो pH अगर 3 है तो H कितने होंगे, 10⁻³ H प्लस की कंसनट्रेशन बता रहा हूँ। pH अगर कितना है 4 तो 10⁻⁴, pH अगर 5 है तो 10⁻⁵। तीनों को सम करना है, लेकिन सम करने से पहले ये तो है मोलैरिटी, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ये भी और ये भी। अब तीनों को सम करेंगे, 10⁻³ प्लस 3V, V तो कॉमन ले ही सकते हो आप, 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁵, इसका आ गया है कॉमन V। ये नंबर ऑफ मिलीमोल्स है। अब टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और तीनों का इक्वल वॉल्यूम है, मतलब 3V हो गया, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा नीचे की तरफ में 3, और ऊपर हमारा जो है 10⁻³ प्लस 10⁻⁴ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻³ और 1/10 मतलब 0.1, क्या लिख सकते हैं 0.1। साथ में हमारे पास जो है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ, हाँ इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ठीक है, 10⁻⁵ को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.01,
इंटू 10⁻³ ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर ये पॉइंट हटाऊंगा, जैसे ये पॉइंट हटाता हूँ नीचे आएगा 100, तो 100 आते ही वो 10⁻5 हो जाएगा वापस से। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम इज़ 3V, दैट इज़ 3। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 1 + 0.1 + 0.01, और कॉमन क्या लिया है हमने? 10⁻³ अपॉन 3। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.11 अपॉन 3 इंटू 10⁻³ और जो 1.11 है उसको हमने अपॉन में 3 किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.11 डिवाइड बाई 3, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 37 है ना, तो 0.37 आएगा इंटू 10⁻³ और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? 3.7 वाले 2 ऑप्शन हैं, एक में 10⁻4 है और एक में 10⁻³ है। तो यहाँ 10⁻³ है 0.37, तो हम एक पॉइंट आगे खिसकाएंगे तो इसको लिखेंगे 3.7 इंटू 10⁻4। तो आपका आंसर क्या है? डी। अगला सवाल देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द pH एंड H+? pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज नॉट 0, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज 7। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर H+ और OH- तो होंगे ही होंगे, वाटर है तो वाटर का जो वाटर भी तो H+ और OH- में डिसोसिएट होता है, H2O इस तरह का इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं वाटर डिसोसिएशन। तो एट रूम टेम्परेचर, या यूँ कहूँ कि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 10⁻7 और 10⁻7 होता है। तो अगर हम लोग इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो नेगेटिव लॉग आता है 7, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻7, तो आगे आ जाएगा तो 7 आ जाएगा। इसलिए न्यूट्रल वाटर का pH 0 नहीं होता। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ये रॉन्ग, ये तो बिल्कुल सही है, नॉट जीरो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। एडिंग 1N सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड विथ 1N सॉल्यूशन ऑफ NaOH, pH विल बी 7। अब देखिए दोनों को हमने बराबर मिक्स किया, अभी कल फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर दोनों को इक्वल मिक्स करें तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा, तो फॉर्मूला होगा -7 - हाफ pKa, 7 + हाफ, दोनों प्लस, यहाँ पे क्या आएंगे? दोनों प्लस, क्योंकि हमारा जो एसिड है वो कौन सा है? वीक एसिड, और वीक एसिड के लिए pKa लिखेंगे और दोनों प्लस आएंगे। दोनों जब प्लस आ रहे हैं तो 7 से तो ज़्यादा ही होनी है, तो विल बी 7, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। H+ ऑफ डाइल्यूट, क्या बात कर रहे हैं? डाइल्यूट एंड हॉट H2SO4 इज़ ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेटेड एंड कोल्ड H2SO4, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हॉट होगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। दूसरा, डाइल्यूशन की वजह से H+ और SO4 दूर दूर हो जाएंगे। जितना डाइल्यूशन ज़्यादा, मतलब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो H+ और SO4 दूर दूर होंगे, और जितने दूर होंगे उतना उन दोनों के आपस में वापस कंबाइंड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा जब आपका डाइल्यूट और हॉट होगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट और हॉट होगा तब H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड एंड कोल्ड के H+ से, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट है, मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH एंड HCl, pH विल बी लेस देन 7। क्या कह रहा है? मिक्सिंग ऑफ CH3COH एंड HCl, pH विल बी लेस देन 7। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे सॉल्ट नहीं बना रहे, हम लोग यहाँ पे एसिड मिक्स कर रहे हैं, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ही एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 से तो कम ही आनी है pH, है ना। चाहे ये 100% डिसोसिएट ना होता हो, बट ये तो 100% डिसोसिएट होता है, और pH हमेशा 7 से कम ही आनी है। तो लास्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो आपका इनकरेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट इज़ सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग JEE मेंस के PYQ डिस्कस करेंगे, जो भी pH से रिलेटेड है।